हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू YSS माइंड। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पीएच मान। जो ये टोटल क्वेश्चन होगा पीएच मान के बारे में होगा, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं पीएच कहते किसे। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का विभव। ठीक है, हाइड्रोजन का विभव। इसमें मतलब पीएच मान के तहत हम लोग बता सकते हैं कोई घोल है, मिश्रण है, वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि बेस है। ठीक है, इसके अनुसार बता सकते हैं हम लोग। इससे किसी भी घोल का अम्लीय, क्षारीय और लवण का हम लोग पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अम्लीय और क्षारीय और लवण का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, अगर सबसे पहले बात किया जाए कि अम्ल का पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, और जो लवण का पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, ये हम लोग समझ लिए। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि एसिड में क्या होता है। एसिड मीन्स होता है अम्ल, और सॉल्ट मीन्स होता है लवण, और फिर बेस मीन्स क्या होता है, बेस मीन्स क्षार होता है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं पीएच मान। पीएच मान समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं पीएच मान का पता कौन लगाया। ठीक है, पता कौन लगाया, यानी पीएच मान का खोज किसने किया। पीएच मान का खोज जो किए थे एच.जी. सोरेंस ने किए थे। उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जल का पीएच मान क्या होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एराइज होता है, इसमें जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, इसमें जो जल का पीएच मान होता है वो होता है 7 होता है। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। फिर हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। ठीक है, 6.4 होता है। फिर अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का पीएच मान होता है 3 होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग अगला क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का जो पीएच मान होता है 2.4 होता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है NaCl, यानी जो नमक है सोडियम क्लोराइड, उसका पीएच मान कितना होता है। उसका पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो वाइन होता है, वाइन मीन्स शराब जो होता है, उसका पीएच मान कितना है। उसका पीएच मान है क्या है, 2.8 है। फिर जो हम लोग अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र मतलब यूरिन का पीएच मान कितना होता है। यूरिन का पीएच मान होता है जो 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। ठीक है, उसको अगर ट्रिक के रूप में याद किया जाए तो 48 से लेकर 84 के बीच में, लेकिन 84 और 48 तक पीएच मान कोई होता नहीं। अधिकतर अगर पीएच मान होता है तो 14 होता है, और सबसे न्यूनतम होता है पीएच मान तो 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद जो 7 होता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। सॉल्ट मीन्स अम्ली होता है, लौड़ी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद समुद्री जल का पीएच मान जो होता है, समुद्री जल का पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। फिर जो अगला है क्वेश्चन हम लोग का आंसू का पीएच मान कितना होता है। आंसू का पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है HCl का पीएच मान कितना होता है। HCl जो होता है काफी बेसिड होता है, मतलब एक प्रकार के कहा जाए तो एक अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है तो इसका पीएच मान 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन H2SO4, इसका पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है सेब और सोडा का पीएच मान कितना होता है। सेब और सोडा अम्लीय है तो सोडा का पीएच मान यानी 7 से कम होता है, लेकिन इसका पीएच मान 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अचार का पीएच मान कितना होता है। 3.5 से लेकर 3.9 के बीच में होता है किसका, अचार का पीएच मान। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है टमाटर का पीएच मान कितना होता है। टमाटर का पीएच मान होता है 4.5 यानी 4.5 होता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है केले का पीएच मान कितना होता है। केले का पीएच मान कितना होता है। केले का पीएच मान होता है 4.5 से लेकर 5.2 होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है। एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है, इसका होता है 5 होता है, 5 के आसपास होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है रोटी का पीएच मान कितना होता है। रोटी का पीएच मान कितना होता है। रोटी का पीएच मान होता है, ये होता है 5.3 से लेकर 5.8 तक होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है लाल मांस का पीएच मान कितना होता है। 5.4 से लेकर 6.2 के बीच में होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है चारेदार का पीएच मान कितना होता है। चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है। ठीक है,
इसका पीएच मान होता है 5.9 होता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? 6.1 से लेकर 6.4 के बीच में होता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, मछली का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से लेकर 6.8 के बीच में होता है। फिर अन्य क्षारकता सूची में हम लोग देख लें, जो हम लोग का था ये सब एसिडिक था, ठीक है, जो अभी तक क्वेश्चन देखे सब एसिडिक था। फिर उसके बाद हम लोग देख लें अगला क्वेश्चन, मछली का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से लेकर 6.8 के बीच होता है, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? शैम्पू का पीएच मान जो होता है 7 से लेकर 10 के बीच में होता है, 7 से लेकर 10 के बीच में होता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र का पीएच मान कितना होता है? 8.3 होता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश करते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान होता है लगभग 9 होता है, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है? मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है, सॉरी 10.5 होता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? अमोनिया का पीएच मान 11 होता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, हेयर स्टोकिंग केमिकल्स का पीएच मान कितना होता है? 11.5 से लेकर 14 होता है, ठीक है। अगला जो होता है लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 12.5 होता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, लाइम का पीएच मान कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके बाय।